हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं और फिर वीकली, डेली, ओवरली और 15 मिनट चार्ट की एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, जो राइट तरीका होता है ना, राइट वे होता है वो एनालिसिस करने का, जो होता है वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि आप 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे जिस पे ट्रेड करते हो उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस आपको हायर टाइम फ्रेम पे करनी पड़ती है। अब आप बोलेंगे एनालिसिस ओवरली पे भी करी जा सकती है, तो फ्रेंड्स करी ओवरली पे भी जा सकती है, लेकिन ओवरली के लिए आपको और हायर टाइम फ्रेम चाहिए, आपको डेली टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर से नीचे चला जाता है। ठीक है, टॉप बॉटम अप्रोच करी जाती है। ठीक है, अब देखिए टॉप बॉटम अप्रोच में क्या होता है। जब हम लोग मंथली चार्ट से अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको बैंक निफ्टी का पैटर्न बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा कि क्यों रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया और अब ये बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आ गया। अब ये जो आज का लो बनाया है 42,100 का, वहां पे सपोर्ट लेगा या फिर ये 200-300 पॉइंट और नीचे जाके सपोर्ट लेगा, जैसे कि हो सकता है कि लोअर वेक बना के यहाँ पे क्लोज हो जाए, या फिर अगर ये इसके नीचे ही क्लोजिंग देने लगता है तो आपको पता लग जाएगा कि मेजर ब्रेकडाउन बाजारों में हो चुका है। ठीक है, अदरवाइज वो यहां से रिकवर होगा। आपको रिकवरी दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास चला गया था, इसलिए रिकवर कर रहा है। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की रिकवर होने की या ब्रेकडाउन होने की। देखिए यहां से ट्रेंड शुरू हुआ, यहां रीटेस्ट, यहां पे कंफर्मेशन मिला और ये एक रीटेस्ट हो रहा है। जब रीटेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां से रिकवर होके हायर हाई लगा देगा। ठीक है, अब हम लोग मंथली चार्ट्स पे अब ये देख रहे हैं कि भाई ये महीना बियरिश चल रहा है। अब ये महीने का के जो ऑप्शंस हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक, ट्रेडिंग सेशन केवल 3 बचे हैं। अब देखते हैं कि ये इस महीने लास्ट के 2-3 ट्रेडिंग सेशन में क्या करता है। उसे समझने के लिए थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर भी चलते हैं कि वीकली में क्या हो रहा है। वीकली चार्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एग्जैक्ट लो टेस्ट हुआ है, एग्जैक्ट लो। लोग जो है 42,100 के जो लेवल है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे होंगे एज फार एज वीकली चार्ट इज कंसर्न, क्योंकि फ्रेंड्स मंथली जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है कि अभी भी थोड़ा सा इसको बचा है, चाहे तो बाजार थोड़ा सा नीचे जा सकता है। वीकली पे ये क्लियरली दिखा रहा है कि नहीं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, थोड़ा सा नीचे जाके रिकवरी आ सकती है। तो लेवल कभी भी प्रिसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, और जो हम जो लेवल निकालते हैं वो प्राइस एक्शन का निकालते हैं, इंट्राडे में तक के लेवल निकालते हैं। ठीक है, तो वो प्रिसाइज क्यों आते हैं, वो क्यों फॉलो होते हैं? वो फॉलो इसलिए होते हैं फ्रेंड्स लेवल्स, क्योंकि वो लेवल्स जो है ना किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम हमेशा वीडियो में बात करते हुए भी चलते हैं कि वो लेवल जो है ना प्राइस एक्शन के बेसिस पे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जहां पे प्रेशर पॉइंट होता है। मैं हमेशा लिखता हूं कि ये मेजर सपोर्ट है या मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो प्रेशर पॉइंट जब होता है तो अपोजिट डायरेक्शन के जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रिगर होती है उनकी पोजीशन, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो ऑप्शन बायर जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर पे असली पैसा बनाता है। ठीक, अब देखिए बिल्कुल बाजार सपोर्ट के आसपास जब आया था तो यहां से रिकवरी दी। जो लोग डेली चार्ट देख रहे होंगे वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि थोड़ा सा और नीचे चला जाए, लेकिन जो लोगों ने बड़ा टाइम फ्रेम देखा, वीकली टाइम फ्रेम देखा, वो लोग कॉन्शियस हो चुके होंगे कि डेली ठीक है थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, लेकिन वीकली वाज मोर प्रिसाइज, और इसीलिए बाजार ने यहां से एक रिकवरी भी दी। इंट्राडे के अंदर लो बनाया 42,105 का, एंड में 42,280 पे क्लोजिंग मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो फॉल है ये 90 डिग्री का है, तो अब यहां से अगर नीचे जाना भी है तो बाउंस आना चाहिए, यहां से आएगा या थोड़ा सा नीचे जाकर आएगा, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, हमारे सारे जो टारगेट्स हैं वो वैसे ही ओवर अचीव हो चुके हैं। जो हमने वीकली के टारगेट रखे थे उससे काफी नीचे बाजार चला गया। हम तो 42,700 तक लेके चले थे और लो तो 42,100 को ही बना दिया, 600 पॉइंट नीचे गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग ट्रेड डिसाइड करते हैं ना, अब उस वक्त नहीं पता होता कि भाई 5,000 पॉइंट का मूव आ जाएगा या 500 पॉइंट का मूव आएगा। ठीक है, जो लेवल 2-3 जो निकल सकते हैं वही केवल बता सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी जो है मैं डेली एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, जैसे आज मैं डेली एनालिसिस कर रहा हूँ या हम लोग डेली जो करते हैं उसके अंदर हम लोग इंट्राडे के लेवल्स निकालते हैं कि हमें अब क्या करना है जब वो लेवल ब्रेक हो गया। तो
अब ओवरली चार्ट पे भी क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड्स कि 90 डिग्री का ये एंगल बन गया, उसके बाद थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया है कुछ घंटे, ठीक है। और अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला ओवरली चार्ट के हिसाब से कि बाजार अब नेक्स्ट मूव कहां देगा, ठीक है। लेकिन बियरिश है, ये क्लियर कट है। अच्छा, अब देखिए कल किस तरीके से ट्रेड करना है, उससे पहले देखते हैं आज का क्या प्राइस एक्शन रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, सीधा गैप डाउन हुआ, शॉर्ट एक्टिवेट हो गया। जैसे ही शॉर्ट एक्टिवेट हुआ ये 9:30 की कैंडल में, उसके बाद जाके यहां पे टेस्ट हुआ है, ठीक है। इवन ये जो 42,700 है, मैंने 42,700 के नीचे ही 720 के नीचे ही बोला था कि शॉर्ट है, तो 42,716 का एग्जैक्ट हाई बना, यानी कि खुलने के साथ शॉर्ट एक्टिवेट हो गया था हमारा। तो वहीं से अगर किसी ने ट्रेड लिया तो हमारे टारगेट यहीं कहीं अचीव हुआ है एट दिस जंक्चर, ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे आया वो ओवर अचीव है, ठीक। मैंने यहाँ किसी को लॉन्ग जाने को नहीं बोला, मैंने केवल इतना बोला कि यहाँ पे शॉर्ट कवर कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार इस तरीके से जाएगा, हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाए। वो हम लोग रिव्यू करते हैं कि भाई अब नेक्स्ट ट्रेड लेना कैसे है, ठीक है। लॉन्ग क्लोजर या शॉर्ट क्लोजर या लॉन्ग जाने में फर्क होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए बाजार ने क्या किया, बाजार नीचे आया, उसके बाद ये कंसोलिडेट किया। अब हमारे लिए सपोर्ट क्या बन गया, हमारे लिए जो सपोर्ट बन गया फ्रेंड्स 42,110 से लेके 42,040 जो नीचे हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये बन गया। अब अगर 42,140 के इस लेवल को 110 के इस लेवल को अगर ब्रेक कर भी देता है बाजार, ठीक है, तो भी फिर हमारे लिए 60-70 पॉइंट ही मेजर सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्यों शॉर्ट करूंगा, मैं वेट करूंगा कि भाई अगर फ्लैट खुल के नीचे ब्रेकडाउन देता है या गैप डाउन देके ब्रेकडाउन देता है, वो 42,040 के नीचे टिके, तब मेरा जो टारगेट बनता है वो बनता है 41,870 का, ठीक है। मैं नीचे के जो लेवल्स है वहां लॉन्ग नहीं करूंगा, मैं केवल शॉर्ट करूंगा अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो। अच्छा, अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, या नीचे आके आज के डे लो के आसपास या ज्यादा से ज्यादा 42,040 तक ये यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, पूरा सपोर्ट बना लेता है, तब फिर फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा कि रिकवरी आने का वेट करूंगा। भाई 42,110 के ऊपर टिक जाए, 42,040 तक जाता है तो फिर वहां पे देखूंगा कि अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनी है, कोई रिवर्सल पैटर्न बना है, तब मैं उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स 42,380 से लेके 390 तक का, ठीक है, राइट। और मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या हुआ 42,380 से लेके 90 का, ठीक है। उसके ऊपर अगर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट हो जाएगा 42,490 का, ठीक है। फिर अगर 42,500 के ऊपर चलता है, ये पूरा जो हमारा जोन बना हुआ है, ठीक है, जो कि सपोर्ट जोन था अब रेजिस्टेंस जोन में कन्वर्ट हो गया, अगर इस जोन में आके बाजार टिकता है तो इसका मतलब यह है कि नीचे से शॉर्ट कवरिंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि एक तो बाजार ने यहाँ पे समय बिताया आज, ठीक, और ऊपर से 42,500 के ऊपर आके टिक गया, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है। अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही है फ्रेंड्स तो फिर मैं दोबारा से कॉल में बैठूंगा और मैं नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मेरा जो ट्रेड बनेगा वो 42,720 का बनेगा। अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स, 50 पॉइंट का रिस्क और 220 पॉइंट का ट्रेड, ठीक है, तो ये 1:4 का ट्रेड बनता है, राइट। और अगर ये मेरे को नीचे जो मैंने लेवल आप लोगों को बताया 42,040 से लेके 42,110, इसी बीच में किसी भी जोन में कहीं पर भी मिला या 200 के आसपास ही मिला, तो फ्रेंड्स मैं वहां से अगर कोई पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न बनता है, तो मैं वहां से लॉन्ग जाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट में तब जाऊंगा जब मेरा 42,380 से 390 टूट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं ब्लाइंड हो गया और मैंने बस आंख बंद करके लॉन्ग उठा लिया। लेवल्स का मतलब ये होता है कि लेवल्स पे पैटर्न बनना चाहिए, चार्ट पे सिग्नल मिलना चाहिए। पैटर्न जो है अगर बुलिश बनेगा तो मुझे पता लग जाता है कि भाई ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, यानी कि हम अब इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हैं। दिस इज द मंत्रा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।